एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं सीए चारू अग्रवाल आपके लिए अकाउंट से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस लाई हूँ। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। आज हमारी 4th क्लास है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग के कंसेप्ट। आज हम पढ़ेंगे उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कैसे ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम प्रैक्टिकली उसको क्वेश्चन करके समझेंगे कि कैसे कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो आज हम सारे अप्लाई करके ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए इलस्ट्रेशन उठाते हैं एक। On 1st April 2022, a firm had a stock of gold valued at rupees 10,000. During the year, the following transaction took place: sales 2,50,000, purchases 1,50,000, carriage inward 1,500, freight inward 2,500, sales return 5,000, clearing charges 11,000, purchase return 2,500. The closing stock of goods are on March 31st, 2023 is rupees 20,000. You are required to determine the ग्रॉस प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। देखो बच्चों, आपने पिछली क्लास में क्या सीखा था? ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। हमारा जीपी निकलता है कि डायरेक्टली जो भी सारे एक्सपेंसेस हुए हैं उस मटेरियल के लिए, वो सारे के सारे हम डिडक्ट करके अपने सेल्स में से हम क्या निकालते हैं? जीपी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? सारे के सारे अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली इंकर्ड हुए हैं हमारे उस मटेरियल के लिए, जो भी मटेरियल हमने सोल्ड किए, उस गुड्स के लिए जो भी गुड्स हमने सोल्ड किए। तो हम देखो, सबसे पहले वो हमें बता रहे हैं कि 1 अप्रैल 2022 को, सबसे पहले बता रहे हैं 1 अप्रैल 2022 को कि फर्म के पास स्टॉक है 10,000। मतलब क्या हो गया? पिछले साल से इस साल आ गए स्टॉक उसके। तो जो उसके पास स्टॉक रखे हैं पहले पहले से ही 1 अप्रैल 2022 से 10,000, मतलब ये क्या है? हमारा ओपनिंग स्टॉक है ना? पिछले साल के उसके पास स्टॉक रखे हुए हैं, यही बोल रहे हो। तो इस साल हमारा क्या है? ये ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद वो हमेशा सेल्स बता रहा है, सेल्स हम डाल लेंगे। फिर हमें बता रहा है परचेजेस 1.5 लाख की हुई है। उसके बाद ये बता रहा है कि परचेजेस में से 2,500 की परचेजेस मैंने वापस भी कर दी, परचेज रिटर्न। ठीक है, वो हमने सीखा था कि हम नेट परचेज कंसिडर करना है ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर। फिर क्या है? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी सारे खर्चे हैं, जैसे जो भी हम परचेजेस करते हैं उसको फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक लाने के लिए जो सारे खर्चे हैं वो हम डायरेक्टली करते हैं। जैसे हमने कोई भी मटेरियल खरीदा है, हमने कोई भी परचेजेस की है, परचेजेस करके भी तो हमें कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा ना उसको अपनी प्रीमाइसेस तक लाने के लिए। तो जो भी हम परचेजेस करके प्रीमाइसेस तक लाने के लिए जो भी हमारे सारे खर्चे होते हैं, देखो जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट इनवर्ड होगा, ये सारे क्या होते हैं? हमारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन कौन से होते हैं? ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर इसकी जगह देखो हमें कैरेज आउटवर्ड दिया हो ना, बाहर जाने का, मतलब बाहर का गुड्स जाते हैं, जब हम सेल करते हैं हमें दूसरी जगह पहुँचाने हैं वो गुड्स, तो वो वाले सारे खर्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल देखो, जैसे जब भी आपको लिखा होगा ना कैरेज इनवर्ड का खर्चा और फ्रेट इनवर्ड का खर्चा, इनवर्ड वाले खर्चे, इनवर्ड वाले मतलब हमें प्रीमाइसेस तक लाने तक के खर्चे। मतलब मैं कुछ गुड्स है वो अपने प्रीमाइसेस में ला रहे हो, इनवर्ड की वजह से मुझे कोई कोई खर्चा हुआ है। इनवर्ड कब करते हैं? जब हम कुछ परचेजेस करते हैं, परचेजेस के बेसिस पे मेरा इनवर्ड का खर्चा आता है। तो कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये सारे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम इसको लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर मेरा सेल रिटर्न है, वो हमारे सेल्स में से माइनस हो जाएगा, नेट सेल्स निकल आएगी। और मेरा फिर क्या है? हमारी क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस मैंने बताया था ना आपको, कोई हम अगर क्लियरिंग चार्जेस पे करते हैं कभी, जितने भी सारे हमारे परचेजेस के खर्चे होते हैं ना रिलेटेड टू परचेजेस, वो सारे के सारे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। मैंने कहा था ना आपको, कभी हम इम्पोर्ट ड्यूटी भी पे करते हैं, ट्रेडिंग भी पे करते हैं, ऑक्ट्रो भी पे करते हैं, फ्रेट भी पे करते हैं। जितने भी सारे परचेजेस वाले खर्चे हैं, परचेजेस को अपनी प्रीमाइसेस तक लाने के खर्चे, वो सारे के सारे हमारे डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह कंसिडर होते हैं और वो हम साथ में ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन है और हमें एक जीपी निकालना
बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। देखो कौन सा ईयर एंडिंग है, हमें 31 मार्च लिखना है, 31 मार्च 2023। भाई हम किस साल के एंड में बना रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा कि देखो मैं किसका बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक मेरे पूरे साल का है। तो मेरा जो साल है देखो मैं क्या किसका बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। तो मेरी जो ईयर एंडिंग हो रही है वो कब हो रही है, 31 मार्च को ईयर एंडिंग हो रही है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपना 31 मार्च 2023। फटाफट में अपना फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपी, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपी। ये मेरी डेबिट साइड, डेबिट साइड क्या करेंगे हम सारे एक्सपेंसेस डालेंगे, और ये मेरी आएगी क्रेडिट साइड, यहाँ पर हम अपने सारे इनकम डालेंगे। फटाफट उठाते हैं क्या क्या उसने बता रखा है। उसने बता रखा है कि फर्म के पास स्टॉक है 10,000 रुपये का 1 अप्रैल को, तो हम डालेंगे यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक। अगर उसके पास ईयर के स्टार्टिंग में स्टॉक हो तो वो क्या कंसिडर होता है, ओपनिंग स्टॉक कितने का है 10,000। ठीक है, सिंपल सा हमारा फॉर्मेट है। डेबिट साइड हम सारे एक्सपेंस डालेंगे, क्रेडिट साइड हम अपनी इनकम डालेंगे सारी। अब फटाफट हमें क्या करनी है, पोस्टिंग। उसके बाद वो हमें बता रहा है कि सेल्स 2,50,000 की है, हमने सेल्स डाल दी। सेल्स बच्चों क्या है, हमारी इनकम है। इनकम हमेशा हमारी आती है क्रेडिट साइड बाय सेल्स। ठीक है, अब देखो उसने आगे भी बता रखा है हमें, हमने पहले पढ़ा था कि सेल्स रिटर्न भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने इनर उसमें लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 2.5 लाख। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मेरी कितनी है बच्चों, 5,000 रुपीज़। ये देखो 5,000 है सेल्स रिटर्न, मैं यहाँ पर डाल देती हूँ अपनी 5,000। तो मेरी नेट सेल्स कितनी आ गई, 2,45,000, मैंने यहाँ पर डाल दिए अपने। ठीक है, अब मेरा सेल्स और सेल्स रिटर्न की पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट मैं पढ़ती हूँ मेरा परचेजेस स्टेटमेंट। परचेजेस क्या है बच्चों, एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो मैं क्या करूँगी, डेबिट साइड लिखूँगी। और क्या है, तो मैं इसको क्या लिखूँगी, अभी इनर कॉलम में लिखूँगी। इनर कॉलम में क्यों लिखूँगी, क्योंकि परचेज का हमने पढ़ा था आगे, परचेज का रिटर्न भी दे रखा है। यहाँ पर आएगा मेरा परचेज अकाउंट, कितने अमाउंट से, 1.5 लाख से 1,50,000। फिर मैं इसमें से क्या करूँ, इसमें से मैं डिडक्ट कर दूंगी मेरा परचेज रिटर्न 2,500 का। तो बच्चे मेरा कितना आएगा, 1,47,500। नेक्स्ट मेरा क्या है, ये मेरी परचेजेस भी हो गई, और मैंने यहाँ पर परचेज रिटर्न की भी पोस्टिंग कर दी। फिर मेरा क्या है, यहाँ पर कैरेज इनवर्ड 1,500, वही मैंने आपको बताया था सारे खर्चे। खर्चे मेरे किस साइड आते हैं, खर्चे मेरे आते हैं डेबिट साइड टू कैरेज इनवर्ड। कितना है कैरेज इनवर्ड मेरा, 1,500। मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूंगी 1,500। बहुत सिंपल है बच्चों ट्रेडिंग। फिर क्या है, फ्रेट इनवर्ड 2,500। जितने भी सारे इनवर्ड के खर्चे हैं वो मेरे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और वो मेरे सारे ट्रेडिंग में आते हैं। फ्रेट इनवर्ड 2,500। उसके बाद बच्चों सेल रिटर्न मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपना। फिर मेरा क्या है, क्लियरिंग चार्जेस 11,000।
11,000। ठीक है, मेरी हो गई सारी पोस्टिंग यहाँ पर। अब मेरा क्या बचा है, क्लोजिंग स्टॉक डालना, वो हम क्लोजिंग स्टॉक डाल देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा बता रहा है उसने 20,000। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस साइड आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड आता है, क्योंकि ये हमारा कोई खर्चा नहीं है, ये हमारा क्या है कि मेरे साल में इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये हमेशा क्रेडिट साइड आता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 20,000। अब क्या करना है बच्चों, हमने सारे एक्सपेंसेस डाल दिए। देखो, सेल्स भी डाल दिए, परचेज भी डाल दिए, कैरेज इनवर्ड भी, फ्रेट इनवर्ड भी, सेल्स रिटर्न भी, क्लीनिंग चार्जेस भी, परचेज रिटर्न भी, और अपना क्लोजिंग स्टॉक भी डाल दिया। अब हम क्या करना है, अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। देखो हमें कौन सी साइड ज़्यादा लग रही है, ये वाली लग रही है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर कर देती हूँ इसका टोटलिंग, दोनों साइड टोटलिंग कर देते हैं हम लोग। तो टोटलिंग करके बच्चों मेरा क्या अमाउंट आएगा, टोटलिंग करके मेरा आएगा 2,65,000। और यहाँ पर भी हम यही लिख देंगे, हमने क्या सीखा था कास्टिंग वाले चैप्टर, बैलेंसिंग वाले चैप्टर में, कि हम जो हाईएस्ट होगा वो लिख देंगे, और बाकी यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होगा ये ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने आपको बताया था जीपी जो भी निकलता है उसको हम कहाँ भेज देते हैं, पीएनएल अकाउंट में, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन करूँ तो मेरी कितनी बैलेंसिंग फिगर आएगी बच्चों, 92,500। तो यहाँ पर मेरा ये इलस्ट्रेशन हो गया बहुत सिंपल तरीके से। मैंने बना लिया अपना ट्रेडिंग अकाउंट, कैसे मैंने अपने सारे खर्चे इस साइड डेबिट साइड डाल दिए और सारे इनकम जो है क्रेडिट साइड डाल दिया। देखो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या है, मेरा साल में इतने मेरे पास पैसे बचे हुए हैं, इतना मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है साल में, तो ये मेरा कोई खर्चा नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन उठाते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बच्चों देखो पढ़ो क्या है। सबसे पहले वो बोल रहा है दी फॉलोइंग अपीयर्ड इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल फर्म। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 40,000, फिनिश गुड 70,000। ठीक है, इसमें हमें रॉ मटेरियल जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम पेन बना रहे हैं तो मेरी प्लास्टिक लग रही है, इंक लग रही है, बहुत सारी चीज़ें लग रही है, रबड़ लग रही है, स्टील लग रही है। तो इसने क्या किया, इस वाले इलस्ट्रेशन में क्या है, इस वाले इलस्ट्रेशन में क्या है, हमने दो चीज़ों में मतलब रॉ मटेरियल अलग ले रहे हैं और फिनिश गुड का भी दोनों का स्टॉक पड़ा है उसके पास। हमारा पास दोनों का स्टॉक पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल का भी स्टॉक पड़ा हुआ है और फिनिश गुड का भी स्टॉक पड़ा हुआ है। तो रॉ मटेरियल 40,000, फिनिश गुड 70,000, परचेजेस में क्या है, सेल्स 1,80,000, रिटर्न जो है मुझे परचेज के भी रिटर्न दे रखे हैं, सेल्स के भी रिटर्न दे रखे हैं। ठीक है, से परचेज सेल दे रखे हैं, फिर उसके रिटर्न दे रखे हैं। फिर वेजेस मैंने आपको बताया था, वेजेस क्या है, उनकी जो है पगार है, तो वो वेजेस जो हमारी आती है वही जो हमारे लेबर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, मैं उनको वेजेस दे रही हूँ काम करने की। तो वेजेस भी मेरी डायरेक्ट एक्सपेंस है कि वो कुछ प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं। वो फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है। फ्रेट इनवर्ड तो हमने ऊपर भी सीखा है, जो हमारे प्रीमाइसेस तक लाने के सारे खर्चे हैं फ्रेट इनवर्ड, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, डेबिट साइड आएंगे। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द कंसर्न पीरियड द स्टॉक ऑन हैंड वर रॉ मटेरियल 35,000, वर्क इन प्रोग्रेस 10,000, फिनिश गुड 55,000। मुझे क्या करना है, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो चले बनाए अपना, बनाते हैं अपना, सिंपल सा बिल्कुल है। इसमें और प्रीवियस इलस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है बच्चों, इस इलस्ट्रेशन में हमें रॉ मटेरियल और फिनिश गुड भी दे रखा है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड। आप देखो इसमें हमें कोई पीरियड मेंशन नहीं कर रखा, हमें कोई भी ईयर नहीं दे रखा, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे अपना पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपी, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब मैं फटाफट अपनी जो भी मेरे को इलस्ट्रेशन में दे रखी है पोस्टिंग करती हूँ। सबसे पहले हम डालते हैं स्टॉक,
ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड का, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मेरा क्या आता है, यहाँ पर आता है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ, खर्चे यहाँ, इनकम यहाँ। ओपनिंग स्टॉक किसके, रॉ मटेरियल के और फिनिश गुड्स का। कितना है मेरा, देखो 40,000 और 70,000, तो मेरा टोटल कितना हो गया, 1,10,000। उसके बाद मेरी क्या है, परचेजेस है 1,80,000 की। फटाफट पोस्ट करती हूँ। आप देखो ये परचेजेस है, हमने पढ़ा था ना कि इनके परचेज और सेल्स के सेल रिटर्न भी दे रखे हैं। तो मैं इसको पहले एक बार इनर वाले कॉलम में लिख दूंगी, परचेज अकाउंट, ठीक है। कितनी आएगी मेरे, 1,80,000, 1,80,000। फिर मैंने क्या किया, लेस कर दी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बच्चे देखो मेरी कितनी है, परचेज रिटर्न मेरी है 5,000। मैं यहाँ पर डाल दूंगी अपनी 5,000, तो मेरी निकल के क्या आ गई, 1,75,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरी सेल्स है 3,50,000 की। बाय इनकम किस साइड आई, क्रेडिट साइड आई। सेल्स कितने की है, 3,50,000 की। उसके बाद मैंने माइनस कर दिया सेल्स रिटर्न, कितना आएगा मेरा सेल्स रिटर्न, 3,000 रुपीज़। तो मेरा कितना निकल के आया, 3,47,000। अब मेरी नेक्स्ट क्या है, वेजेस। वेजेस मतलब मैंने बताया था आपको, पगार दे रखी है, तो 65,000। और वेजेस किसको मिलती है, जो फैक्ट्री में अपना लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेजेस कितनी है, 65,000 की। तो मैं डाल दूंगी टू वेजेस 65,000। देखो नेक्स्ट मेरा क्या है, वेजेस के बाद फैक्ट्री एक्सपेंस है 45,000 के। ठीक है, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी सारे एक्सपेंस होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग का पार्ट है, और वो मेरे किस में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है और ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है मेरा, फ्रेट इनवर्ड 10,000। तो फ्रेट इनवर्ड भी हमारा सारे इनवर्ड वगैरह, सारे इनवर्ड के खर्चे जो मेरे होते हैं वो सारे मेरे ट्रेडिंग में आते हैं। फ्रेट इनवर्ड कितना है, 10,000। अब हमने सारी चीज़ें डाल ली, बस मेरा क्या रह गया, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को डाल ली थी। क्लोजिंग स्टॉक मेरा रॉ मटेरियल का भी है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी है, फिनिश गुड का भी। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, मतलब बच्चों देखो रॉ मटेरियल तो पूरा ही रॉ मटेरियल, जैसे प्लास्टिक, ठीक है, इंक। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है मेरा, दो, जैसे मैंने ना दो चीज़ें तो ज्वाइन कर ली, मैंने इंक डाल दी और प्लास्टिक डाल दी। अभी मेरा जो स्टील रहता है वो डालना रहता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो मैं, मेरे पास जो गुड्स है ना, मैंने आधा तो मैन्युफैक्चर कर लिया उसको और आधा मेरा रहता है, या कुछ पार्ट कर लिया कुछ पार्ट रहता है, तो उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब अभी उसका प्रोग्रेस, अभी उस पर वर्किंग चल रही है, वो ख़त्म नहीं हुई है, तो उस टर्म को कहते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस। कि आधी चीज़ें, आधी या जितनी भी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने इस पेन को बनाने में कर ली है, और थोड़ी बहुत चीज़ें भी पेन को बनाने में रहती है। जैसे कि सपोज़ मैंने कैप बना ली, स्टील लगा दी ये वाली, और इंक का काम कर दिया, तो मेरा वो वर्क इन प्रोग्रेस है। रॉ मटेरियल क्या होता है, पूरा का पूरा रॉ, जो हमने सामान खरीदा है, जो हमने सामान खरीदा है वो एज इट इज़ मेरे पास जो रखा है। वर्क इन प्रोग्रेस मैंने थोड़ा सा उस पर वर्किंग कर लिया और थोड़ी सी मेरी रहती है। फिनिश गुड पूरा का पूरा पेन बना के मैंने रख दिया। तो ये तीन टाइप्स के उसके क्लोजिंग स्टॉक में खड़े हुए हैं, तो हम वो डाल देंगे अपना बाय क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल मेरा है वर्क इन प्रोग्रेस, नेक्स्ट है फिनिश गुड। अमाउंट डाल दिया 35,000।
10,000 और 55। इनको टोटल करते हैं। ठीक है, इनको कितना आएगा मेरा 1 लाख। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कौन सी साइड हाईएस्ट लग रही है, ये वाली। तो टोटलिंग कर लेंगे 4,47,000। यहाँ पर भी लिख देंगे 4,47,000। यहाँ पर क्या लिखेंगे, या फिर जो मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी किस नाम से लिखेंगे, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। बच्चों अगर इस साइड आता ना मेरा, अगर मेरी ये चीज़ हाईएस्ट होती और मुझे इस साइड बैलेंसिंग फिगर लिखनी है, तो मेरा यहाँ पर क्या आता है, ग्रॉस लॉस। यहाँ पर क्या आएगा मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अमाउंट से आता मेरा 42,000 से। क्लियर। तो ये भी हमारा इलस्ट्रेशन खत्म हो गया। देखो, एक चीज़ याद रखने वाली बात है, जितने भी सारे आपके फैक्ट्री फैक्ट्री लिखा हो, आपका इनवर्ड लिखा हो, आपका प्रोडक्शन लिखा हो, और परचेजेस लिखा हो, बस ये सारे खर्चे आपके किस में आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये बस इसका जो क्रक्स होता है ना, वो है फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे, क्योंकि फैक्ट्री में हमारी प्रोडक्शन होती है, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे। इनवर्ड मतलब परचेज को लाने तक के खर्चे, परचेजेस को अपने प्रेमाइसेस तक के लाने के खर्चे, उसको हम इनवर्ड के नाम से ही जानते हैं, वो सारे खर्चे। फिर प्रोडक्शन से खर्चे कि जैसे हमने वेजेस दी, सैलरीज दी, वो सारे खर्चे, और परचेज खर्चे, ये सारे किसका पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट का। बस आप अपने रजिस्टर में ना ये लिख लो कि ट्रेडिंग में ये 4 चीज़ें आएंगी, फैक्ट्री का, इनवर्ड का, प्रोडक्शन का और परचेज। ठीक है, बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा ही, और सेल्स तो आएंगी। हमें दिक्कत क्या होती है, हमें दिक्कत यहाँ पर होती है कि हम एक्सपेंसेस नहीं ट्रेस कर पाते कि ये ट्रेडिंग में जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। अभी तो हमने 2 इलस्ट्रेशन किया है जिसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट से ही रिलेटेड खर्चे दिए हुए थे, तो वो हमने पोस्ट कर ली। ठीक है, ये 4 चीज़ें सब अपने नोट डाउन कर लो, फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिलेटेड, इनवर्ड से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड।